Good morning, student. Due to lockdown, we are not able to take your classes, so we are starting online classes, and we have already learned many topics like operator, variables, loops, list in class 11. और इस बार हम अभी 12th में जो आज आपका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है हमारा फंक्शन. सो जस्ट स्टार्ट द फंक्शन. Function in 12th it is the main topic of your syllabus. In function we can make all the questions which we have already learned in class 11. First of all हम देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है. What is function? तो फंक्शन it is nothing, it is a set of code. Function is a set of code. It is also defined as it is a small set of programs written for a specific purpose. पूरे फंक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. In class 11th we have learned some library functions already, such as print, जिसका यूज होता है कोई भी आउटपुट कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं कौन सा फंक्शन है? प्रिंट. सेकेंड वन इनपुट, जो हम कोई भी डाटा अगर कंप्यूटर में स्टोर करना चाहें तो इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं कौन सा फंक्शन है? इनपुट. थर्ड ओआरडी, ये हमारा किसी भी कैरेक्टर का स्काई कैरेक्टर देता है. फोर्थ सीएचआर, जो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज का जो स्काई वैल्यू होता है उसका एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है. फिफ्थ एसक्यूआरटी, जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट रिटर्न करता है किसी भी नंबर का एक्सेट्रा. तो इन सभी के बारे में हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द मेन इम्पोर्टेंट ऑफ फंक्शन इन क्लास 11 मीन्स हाउ टू मेक यूजर डिफाइंड फंक्शन. मीन्स हमको अपना फंक्शन बनाना है. जिस तरह से ये ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं इज एज द सेम थिंग हाउ वी मेक आवर ओन फंक्शंस. तो सबसे पहले समझेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है. व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन? तो एक ऐसा फंक्शन जो यूजर खुद के लिए बनाता किसी खास काम को करने के लिए. दैट इज the functions which are defined by user or programmer itself is called user defined function. इसको किसी बुक में या नोट्स में आप देखेंगे UDF भी लिखा होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन. किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो हमारा डेफ होता है. Every user defined function start with the keyword def. इसके बाद जो हम लिखते हैं वो हमारा फंक्शन का नाम होता है. ये फंक्शन नेम है. देन पैरेंथेसिस. आफ्टर दैट वी यूज कोलोन. देन बॉडी ऑफ फंक्शन. इस तरह से हम फंक्शन के अंदर में जो भी काम करना चाहें उसको लिखते. इट इज द सिंटेक्स. इट इज कॉल्ड syntax of user defined function. We
I am discussing details about the user defined functions also here. So सबसे पहले देखेंगे कि ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, पूरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम 4 कैटेगरी से बना सकते हैं. कैटेगरीज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. सबसे जो पहला है हमारा वो है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू. सेकेंड वन इज आर्गुमेंट विद नो रिटर्न value. Third one is no arguments with return value. Fourth one is no argument with no रिटर्न वैल्यू. इन सभी में 2 वर्ड हर फंक्शन में आ रहा है, आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू. सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्गुमेंट होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट. हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे अपने लाइफ में हम रोड पे चलते हैं, किसी से हमारी बहस हो जाती है, हम बोलते हैं कि आर्गुमेंट हो गया. तो हर आर्गुमेंट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है. तो ऐसे ही फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं. मीन्स एवरी वैल्यू विच वी पास इन द फंक्शन इज कॉल्ड आर्गुमेंट. जब तक हम फंक्शन के अंदर में कोई वैल्यू डालेंगे नहीं, जब तक हम कोई भी प्रोग्राम अगर रन कराते हैं, अगर उसमें हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वो हमारा कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा. तो आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर में पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा डिपेंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट. अब हम देखेंगे ये जो आर्गुमेंट है, कन्वेंशनली ये जो आर्गुमेंट होता है इसके भी 2 कैटेगरीज हैं. पहला है हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट और दूसरा हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट. कितने तरह के फंक्शन आर्गुमेंट हो गए, 2, फॉर्मल और एक्चुअल. अब देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन. हम सभी जानते हैं कि हर जितने भी हमारे, जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा है, व्हाइल लूप पढ़ा है, सभी में एलिमेंट्स होते हैं. ऐसे ही फंक्शन में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन. ऐसे C++ या जावा में इस एलिमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. But in Python, there are 2 categories of elements. First, function definition, and second one is function call. अब ये जो फंक्शन डेफिनेशन होता है
तो डेफिनेशन के वक्त जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट, और जो आर्गुमेंट हम फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट। समझ में आया? फॉर्मल आर्गुमेंट मीन्स व्हेन वी pass the argument during function definition is called formal argument, and when we pass argument during function calling is called actual argument। इससे पहले हमने आपको सिंटेक्स बताया था कि कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा कौन सा कीवर्ड है? डेफ। कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए सबसे जो पहला कीवर्ड होगा वो हमारा डेफ होगा। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर अ नंबर एंड टू फाइंड इट्स क्यूब। सिंपल सा है, इसको हम बिना फंक्शन आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमें जो इस क्वेश्चन को करना है वो किससे करना है? हमें फंक्शन से करना है। और फंक्शन में भी हमने 4 कैटेगरीज पढ़ा था। पहला जो कैटेगरीज था वो कौन सा कैटेगरीज था? हमारा था वो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। हम इस क्वेश्चन को चाहे तो हम चारों कैटेगरी से बना सकते हैं, लेकिन पहले हम जो फर्स्ट कैटेगरी था हमारा आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, इसे कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए जो हमने बताया कि सबसे पहले हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? डेफ। देन वी राइट द नेम ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का नेम जो होना चाहिए इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। इन क्लास 11th वी आर फेमिलियर अबाउट द आइडेंटिफायर। क्या आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर वो चीज होता है जो यूजर के द्वारा बनाया गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। मीन्स कोई भी प्रोग्राम में जो यूजर नाम देता है, किसी वेरिएबल का नाम, किसी कांस्टेंट का नाम, सभी चीजें क्या कहलाती है? आइडेंटिफायर। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा क्या करना है? क्यूब निकालना है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन हो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड हमें एक फंक्शन का नाम देना चाहिए। तो सपोज हमने फंक्शन का नाम दे दिया। फंक्शन का नाम क्या है? क्यूब है। बी रिमेंबर, ये जो क्यूब है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जो भी फंक्शन का नाम हमने पहले ही बताया कि फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, और आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड नहीं होता है। देन हम एक ओपन पैरेंथेसिस लिखते हैं। अब जो थर्ड पार्ट पे जो हमें फोकस करना है क्वेश्चन में है कि कितने नंबर डालने हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इंटर अ नंबर, एक नंबर डालना है, तो वी कैन टेक अ 1 वेरिएबल नेम। अगर क्वेश्चन में होता कि 2 वेरिएबल डालो, 2 नंबर का सम करना है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो 2 आर्गुमेंट कॉमा के थ्रू डालते हैं। जैसे a, b डाल सकते हैं, b, c डालते हैं। तो हमने 1 डाल दिया, क्योंकि एक ही नंबर की जरूरत थी हमें, n। देन अब इसका हम बॉडी लिखेंगे, जैसे c इक्वल टू हमने लिख दिया क्या? n इंटू n। अगर कोई चाहे तो एक्सपोनेंट फंक्शन ऑपरेटर भी यूज कर सकता है। चूंकि हमने कोई एक्सपोनेंट फंक्शन यूज नहीं किया तो हमें क्या लिखना है? n इंटू n।
अब चूंकि फंक्शन का कैटेगरीज हमारा रिटर्न वैल्यूज था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न जिस वेरिएबल में इसका रिजल्ट स्टोर हुआ है उसको हम सी, किस में स्टोर हुआ था, सी में। हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम मेन पार्ट लिखेंगे। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू int इनपुट इंटर अ नंबर, देन हमने लिखा k इज इक्वल टू क्यूब ऑफ a, देन प्रिंट क्यूब ऑफ इनपुट नंबर इज इक्वल टू k। अब इसको हम समझेंगे। ध्यान रहे कि ये एक ही लाइन में होना चाहिए। इंडेंटेशन के बाद इस फंक्शन में ये जो पार्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड मेन पार्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शन के डेफिनेशन के वक्त जो हम पैरामीटर पास करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। दिस पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। कॉलिंग के वक्त जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट।